हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को भी निरंतर जारी रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए रहेगी, जिसमें कक्षा 8 की गणित विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्न 9.1 के कुछ सवाल हल करवाए थे और आज की क्लास में पीछे बचे हुए कुछ सवाल को हम हल करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 9.1 का चौथा सवाल है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। ये चतुर्भुज है, इसका विकर्ण है 24 मीटर है। ये देखिए 24 मीटर दिया हुआ है और शेष सम्मुख शीर्षक से इस पर विकर्ण खींचे गए हैं। खींचे गए लंब 8 मीटर। ये आपके विकर्ण दिया हुआ, इस पे लंब दिया हुआ 8 मीटर। ये वापिस है विकर्ण है, तो इसका लंब क्या है? इसका 13, यानी ये 13 मीटर है और ये 8 मीटर। ये 8 मीटर एवं 13 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको देखो, इसको सरल तरीके से करने का एक आप देखो, ये पूरा यहां से लगाकर पूरा चतुर्भुज दिख रहा है। तो आप देखो क्या, ये देखो, ये यहां रखो तो ये त्रिभुज दिख रहा है। ये ऐसा, ये यहां से लगाकर पूरा देखो, यहां से लगाकर त्रिभुज दिख रहा है और नीचे भी देखो त्रिभुज दिख रहा है। तो देखो, ये ऊपर वाला भी, ऊपर ये यहां हाथ रखो तो नीचे वाला भी त्रिभुज दिख रहा है और ऊपर वाला भी त्रिभुज दिख रहा है। यानी इस लाइन को मत मानो, आप इस लाइन को हटा दो तो ये कितना है? त्रिभुज दिख रहा है। इसका मतलब ये नीचे इसका आधार कितना है? 24 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी दी है? यहाँ से 13 मीटर है। और इसका भी देखो, इसका भी आधार कितना दिया? 24 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी? 8 मीटर। तो ये मानो कितने? दो त्रिभुज हो गए। दो त्रिभुज मिलकर एक चतुर्भुज बनता है। तो देखिए, इसको अगर या तो चतुर्भुज का निकाल लो या दो त्रिभुज को अलग अलग निकाल के क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ दो। तो आप दोनों त्रिभुज को निकाल के जोड़ देते। तो देखो, इसको पहले नामकरण कर लेते इसका। तो देखो, ए बी सी एवं डी। तो देखो, ए सी डी एक त्रिभुज ये बन गया और ए बी सी एक त्रिभुज ये बन गया। तो देखो, अब निकाल लो। तो यहां लिख लो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिख रहा है। यानी ए बी सी एक त्रिभुज दिख रहा है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखो, अब कैसे ज्ञात करोगे? 1/2 तो ऐसा कैसा, इसका आधार अपने क्या माना है? 24 मीटर। कितना माना है? 24। तो यहां लिख लो 24 इंटू ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? ये 8 मीटर। क्या ऊंचाई इसकी हाइट दी 8 दी, तो यहां लिखो 8। अब इसको काट दो, 2 को 4 इससे काट दो, 4 बचेगा। तो पीछे क्या बता? 24 इंटू 4, इसको इससे गुणा कर लो, 6 8 कितना हुआ? मीटर स्क्वायर। ये एक उत्तर आ गया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये तो इसका निकल गया, अब इसका निकाल दो। तो ये त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार कितना? इसका भी आधार सेम हो गया, इसका आधार और इसका आधार दोनों का एक ही है। तो इसका भी आधार कितना हो? 24 इंटू ऊंचाई कितनी? इसकी क्या 13। क्या पिछली बार इसकी 8 थी, इसकी कितनी है? 24 है। तो यहां लिख लो, इसकी कितनी है? 13। इसको इससे काट दो, इसको 24 से काट दो, कितना? 12 बार गया। तो 12 को 13 से गुणा कर दो। 12 को 13 से गुणा कितना हुआ? 156 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका निकल गया 96 मीटर स्क्वायर निकल गया। इसका निकल गया 156 मीटर स्क्वायर। तो अब अंतिम उत्तर क्या है? क्या है? चतुर्भुज। तो लिख लो, चतुर्भुज
आकार के खेत का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो पहले का कितना निकला है? ए बी सी, देखो ए बी सी प्लस ए सी डी, तो पहला कितना है? 96 मीटर स्क्वायर निकला है। दूसरा 156 मीटर स्क्वायर निकला है। अब इन दोनों को जोड़ दो, $252 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये फाइनल उत्तर आपका है। इसका मतलब ये चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल कितना है? 252 मीटर स्क्वायर है। इसको एक बार अपने रफ में उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 5वां सवाल है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके दोनों विकर्ण दिए गए, विकर्ण से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माना देखो एक अपना चित्र बनाते समचतुर्भुज में। देखो इसको ए बी सी और डी नाम दिया। इसका ये विकर्ण तो है माना 7.5 सेंटीमीटर, जबकि ये विकर्ण कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार का कुछ खेत का आकार है, यानी समचतुर्भुज का आकार है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन दोनों क्या दिया? विकर्ण दिया गया। तो माना, तो आप उत्तर निकालते हैं। देखो तो इसका सूत्र है देखिए, जब किसी समचतुर्भुज का अगर विकर्ण दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र है 1/2 d1 इंटू d2। क्या सूत्र है? 1/2 d1 इंटू d2। डी क्या है? विकर्ण। क्या है? d1 पहला विकर्ण है और d2 क्या है? दूसरा विकर्ण है। तो लिखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र है इसका 1/2 d1 इंटू d2। जबकि यह देखो पहला विकर्ण क्या है? d1 कितना दिया हुआ अपने? 7.5 सेंटीमीटर। जबकि दूसरा विकर्ण क्या दिया हुआ है? d2 क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी ये प्रश्नावली के सवाल हल होंगे। इसी पर काफी सूत्र आएंगे, कुछ भी सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, तो इसका हल निकाल देते हैं। 1/2 अपन d2 कितना है? 7.5। अब d2 कितना है? 12। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 को 12 से काट दो, कितना हुआ? 6। तो 7.5 इंटू 6। अब इसको कर दो, इसको गुणा कर दो, कितना हो रहा है? 0 3 4 45। अब पॉइंट एक संख्या बाद एक पॉइंट यहाँ लगा दो, तो कितना ऊपर फाइनल कितना निकला? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है ये समचतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? अपने ये इतने ही रखो, इतना आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 9.1 का छठा सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेमी है और शीर्ष लंब 4 सेमी है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना एक समचतुर्भुज इस प्रकार का है, इस प्रकार का समचतुर्भुज है। जिसकी भुजा 6 सेमी और शीर्ष लंब कितने? 4 सेमी और लंबा विकर्ण की लंबाई कितनी? ये विकर्ण दिया, ये विकर्ण कितना दिया अपने? 8 दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया, और इसकी भुजा कितनी है? 6 सेमी। यानी
सम चतुर्भुज का मतलब है इसकी एक भुजा 6 सेमी होगी तो सभी भुजा कितनी होगी 6 सेमी की होगी। पता चला? ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर। सम जिसके आगे सम लिखा हुआ हो इसका मतलब है इसकी उस आकृति की सभी भुजा क्या होगी समान होगी। इसका मतलब ये 6 सेमी है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 6 और इसका शीर्ष लंब कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है। जब सॉरी इसका विकर्ण कितना है कितना दिया 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका शीर्ष लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार हल करते हैं। तो इसको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको तो 4 से गुणा कर दो। कैसे? सूत्र क्या है? तो भुजा इंटू शीर्ष लंब, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है 6 सेमी है जबकि शीर्ष लंब कितना है 4। तो इसको ये सेंटीमीटर में तो 4 इंटू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल कितना निकला 26 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। इसका सभी का सभी भुजा समान है। इसका मतलब 4 से गुणा कर दो क्योंकि भुजा कितनी 4 से गुणा कर कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। ठीक है। अब इसको बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहां लिखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसकी अब इसका आपको क्षेत्रफल तो अपने निकाल लिया है लेकिन अब क्या दिया इसके विकर्ण दिया विकर्ण से निकालना। तो पिछला सवाल अपने क्या था दोनों विकर्ण को 1/2 इंटू d1 इंटू dt निकाला था। तो यहाँ सूत्र लिख दे 1/2 d1 इंटू d2। अब d1 तो एक ही दिया गया है। d1 कितना दिया गया एक ही दिया गया लेकिन इसकी अच्छी बात है कि इसका अपने क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो अभी क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल कितना निकाला आपने 26 है तो 26 बराबर 1/2 इंटू d1 अपने कितना लिखो 8 लिख लो। जबकि d2 नहीं दिया गया तो d2 निकालेंगे तो इसके दूसरे क्या बोले दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है दूसरा विकर्ण क्या ये होगा यानी यहाँ a b c और d दूसरा विकर्ण अपने ये दूसरा a b c d यानी a c विकर्ण दिया गया लेकिन b d विकर्ण नहीं दिया गया। तो इसका आपको क्या करना है इसका d यानी इसके बी डी का विकर्ण निकालना है। वो भी बोला कि बी डी का विकर्ण भी निकालना है तो d2 विकर्ण को निकालना है। तो लिखो 24 इंटू 24 बराबर 1/2 और इससे काट दो तो कितने 4 है तो 4d2 निकला d2। तो इसको कर दो वापस d2 बराबर 24/4 तो d2 कितना निकला d2 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। समझ गए? एक बार क्या करना है आपको इस तरह का एक रफ में डायग्राम बना देना फिर क्या करना है ये सभी भुजा समान है क्यों कि इसकी सम चतुर्भुज है तो सभी भुजा समान है। इसका मार्किंग कर लेना फिर इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर लिखना और इसका शेष लंब कितना 4 है। शेष लंब कितने 4 सेंटीमीटर तो भुजा इंटू शेष लंब 6 इंटू 4 इसका चॉइस निकल गया। या भी ऐसे भी निकल जाएगा तो सम चतुर्भुज ये वर्ग क्या आकार का दिख रहा है आपको सम चतुर्भुज दिख रहा है तो 6 को कर दो 4 से गुणा क्योंकि भुजा कितनी 4 है और इसको मल्टीप्लाई करके इतना इसका क्षेत्रफल निकल गया और क्षेत्रफल निकाल के d1 इंटू d2 करके इसको इसे हल करके निकाल दो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने 3 सवाल हल कर लिए और अगली क्लास में आगे के सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को क्लास शेयर करना जिससे अपने दोस्तों को गणित विषय मजबूत बनाने में फायदा मिल सके और परीक्षा में अच्छे से अंकों से पास हो गए। और अपनी क्लास यूट्यूब पर लगातार आती रहेगी और इसी तरह अपने क्लास से जुड़े रहना। धन्यवाद दोस्तों। और एक बात ध्यान रखना जब भी मैं पढ़ाऊँ अपनी नोटबुक पास में रखिएगा और गणित की बुक भी साथ में रखिएगा जिससे कि जो भी पढ़ाओ आपको समझ में आ जाए और पीछे से नोट डाउन करते रहिएगा और क्लास पूरी होने के बाद पीछे 2-3 बार इसको हल कीजिएगा बिना देखे। नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।